अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। करप्ट निज़ाम से फ़ायदा लेने वाला माफिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्ट निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। समझ नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोगों को क्या तकलीफ है। हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत तो होती हैं, लेकिन मसले के हल के लिए कोई तजवीज़ देने को तैयार नहीं। हमारे सामने करप्ट माफिया से निपटने का चैलेंज है। पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए कई ममालिक ने साजिश की। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अफगानिस्तान में भारत की सारी सरमायाकारी ज़ाय हो गई। उन्होंने कहा कि भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक मिलकर पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर नजरसानी केस की समाअत। अदालत ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नस्ला टावर को खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए कमिश्नर कराची को भी हिदायत जारी कर दी। ये केस न सिंध हुकूमत का है और ना ही वफाकी और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का है। इसी तरह की मुतादिद इमारतें शाहराह फैसल पर बनी हुई हैं। पीपल्स पार्टी को जब इक़्तिदार मिला उस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी बड़ा मसला था। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा, फौजी वर्दी में भी दहशत गर्दी का शिकार होते हैं। सियासी जमातों का किरदार महदूद करके मजहबी इंतहा पसंदी का माहौल पैदा किया गया। दहशत गर्दी पूरे मुल्क का मसला रहा। मुल्क के सबसे बड़े आलम दीन और सियासी रहनुमा मौलाना फजल रहमान पर कई बार हमले किए गए। उन्होंने कहा कि कौमी निसाब की बात की जा रही है। शफकत महमूद को वाज़ेह किया कि हमारा सबक दूसरों से बेहतर है। सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह नैब के रिटार पर नैब ने अवैस कादिर शाह को एक और रेफरेंस में तलब कर लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह पर गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए की जायदादें खरीदने का इल्ज़ाम। नैब के कॉल नोटिस पर अवैस कादिर शाह को आज सक्खर हेडक्वार्टर में तलबी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में B4U कंपनी के मालिक सैफुर रहमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजिम सैफुर रहमान ने B4U कंपनी के नाम पर 116 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुलजिम ने खानदान के अफराद के नाम 25 कंपनीज बना रखी हैं। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुलजिम सैफुर रहमान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने मरकजी मुलजिम के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि किस कानून के तहत जमानत सिंगल बेंच की बजाय डिवीजन बेंच में की जाएगी। इस हाई प्रोफाइल केस में 3 दिन बहस के बावजूद ये कहा जा रहा है कि मौक़िफ़ नहीं मिला। अदालत ने मुलजिम ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पाक फ़िज़ाया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह। तर्जमान पाक फ़िज़ाया के मुताबिक तरबियती तैयारे में मौजूद पायलट और को पायलट शहीद हो गए। तरबियती तैयारा मामूल की परवाज़ पर था। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतही बोर्ड तश्कील दे दिया गया। गुजरावाला में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। फ्रॉड गैंग के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान नादरा रिकॉर्ड में तब्दीली का झांसा देकर शहरियों को लूटते थे। गैंग जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने के धंधे में भी मुलविस हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। अब हम अपना बैकअप प्लान तैयार रखेंगे और अपनी शराइत पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को बुलाएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान से भागी है और इंग्लैंड टीम ने बहाना किया। अब PCB का चेयरमैन एक क्रिकेटर है और दोनों टीमें अब हमारी शराइत पर खेलेंगी। इंटरनेशनल लीग अबू धाबी जोजेस्टो प्रो की फ्रेंचाइज पाकिस्तान को भी मिल गई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और ग्रैपलिंग के खिलाड़ी इंटरनेशनल लीग का हिस्सा बन सकेंगे। अबू धाबी जोजेस्टो प्रो के 4 रेफरीज पाकिस्तानी रेफरीज को तरबियत देने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अबू धाबी के शाही खानदान के शेख बिन जियाद अल निहान अबू धाबी जोजेस्टो प्रो के सरबराह हैं। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्ट निज़ाम से मुस्तफ़ीद होने वाले आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं। समझ नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोगों को क्या तकलीफ है। कारकर्दगी बेहतर बनाने के मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत का कोई जवाज़ ही नहीं। करप्ट निज़ाम से फ़ायदा लेने वाला माफिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि करप्ट माफिया से निपटने का चैलेंज है। अवाम के ताउन से मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि तमाम अहदाफ हासिल करने हैं।
रवां साल अहदाफ मुकम्मल किए तो आइंदा साल आसानी होगी। आखिरी 2 साल हुकूमत के लिए इंतहाई अहम है। मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से हम ही अगली बार फिर जीतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि टीम क्रिकेट की हो या काबीना की, प्रिंसिपल सेट करने होते हैं। टीम में जिनको काम करने की लगन हो वही कामयाब होते हैं। मुल्क, इदारे या टीम की कामयाबी खुद का बेहतर तज्जिया करना होता है। इमरान खान ने कहा कि हर इलेक्शन में धांधली की शिकायत तो होती हैं, लेकिन मसले के हल के लिए कोई तजवीज़ देने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि जमहूरियत का रोना रोने वाली जमातों को करप्शन करके बाहर पैसा इकट्ठा किया, जिसका अजाला आज अवाम को महंगाई की सूरत में हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान को कमज़ोर बनाने के लिए कई ममालिक ने साजिश की। फवाद चौधरी ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। अफगानिस्तान में भारत की सारी सरमायाकारी ज़ाय हो गई। उन्होंने कहा कि भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक मिलकर पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए मुख्तलिफ साजिशें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि भारत से हमेशा अच्छे ताल्लुकात की बात की। भारत की मौजूदा क़यादत पाकिस्तान से ताल्लुकात में बड़ी रुकावट है। मोदी ने गुजरात में हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों का कत्ले आम किया। उन्होंने कहा कि कई ममालिक की साजिश के बावजूद पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनकर उभरा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की साबका हुकूमत का मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना था, लेकिन पाक फौज की कुर्बानियों के बायस आज पाकिस्तान में अमन है। फवाद चौधरी ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में जिस पर खर्च किया वो रात के अंधेरे में ही मुल्क से फरार हो गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर जजरसानी केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान वकील नस्ला टावर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि KMC और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी करके असल लेआउट प्लान मंगवाया जाए। ये केस न सिंध हुकूमत का है और न ही वफाकी और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का है। इसी तरह की मुतादिद इमारतें शहर फैसल पर बनी हुई हैं। वकील ने अदालत को बताया कि इस तरह के 23 प्लॉट्स अलॉट किए गए, टावर को गिराया गया तो अलॉटीज घर से बेघर हो जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या अलॉटीज के पास कोई टाइटल या डॉक्यूमेंट हैं? बगैर जायज़ा लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो क्या पैसे हम दिलवाएंगे? ये बताया जाए कि नस्ला टावर 780 गज से 1100 गज कैसे हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में एक तासुर है कि लैंड माफिया ज़मीनों पर कब्जा करके इस तरह की स्कीम्स बनाकर आवाम से लूट मार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर को खाली कराने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए कमिश्नर कराची को भी हिदायत जारी कर दी। अदालत ने नस्ला टावर गिराने के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद करके समाअत मुलतवी कर दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जब इक़्तिदार मिला उस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी बड़ा मसला था। इंटर पार्लियामेंटेरियन एक्सचेंज विजिट के तहत सिंध और पंजाब असम्बली के मेंबरान की एक बैठक का एहतमाम हुआ। बैठक में सूबाई वज़ीर सईद गनी, फिरदौस शमीम नकवी, अली हैदर गिलानी, मोहसिन मुर्तज़ा और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब के दौरान सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जब इक़्तिदार मिला तो उस वक्त इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी मुल्क का सबसे बड़ा मसला था। फौजी वर्दी में दहशतगर्दी का शिकार होते थे। मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई जगह महफूज नहीं थी। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेटे अली हैदर गिलानी को अगवा किया गया, जिसको बाद में फोर्सेस ने दहशतगर्दों से बाजियाब करवाया। आज भी ये तस्दीक होनी चाहिए कि फोर्सेस का किरदार मुख्तसर ना हो। सियासी जमातों का किरदार महदूद करके इंतहा पसंदी का माहौल बनाया गया। सईद गनी ने कहा कि कौमी निसाब की बात की जा रही है। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद को वाज़े किया था कि हमारा सबक दूसरों से बेहतर है। मलाला यूसुफजई, इकबाल मसीह हो या कोई और, ये सिर्फ हमारे निसाब में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा विफाक से इख्तलाफ है, जिद नहीं। मनसूबाबंदी के तहत सियासतदानों को इतना ख़राब किया गया है कि लोग मसीहा किसी और को समझे बैठे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 1977 के बाद मुल्क की तरक्की को रोक दिया गया। अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अमन का क़याम किसी सियासी जमात नहीं बल्कि मुल्की मफाद में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इख्तलाफ हो सकते हैं पर मुल्की सियासी क़ुव्वतों को साथ बैठना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबाई वज़रा इम्तियाज़ शेख, साजिद जोखियो, वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी अरसलान इस्लाम शेख, पीपल्स पार्टी के MPA राजा रज़ाक बलोच, यूसुफ मुर्तज़ा और सलीम बलोच ने मसाइल के हल और अवामी शिकायत सुनने के लिए मेमनगोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सरवत जबी अपनी इस रिपोर्ट में।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात पर सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख और साजिद जोखियों की जानिब से मेमन गोट में खुली कचहरी। इस खुली कचहरी में उन्होंने अवाम के मसाइल और शिकायत सुनी। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी अरसलान शेख और सलमान अब्दुल्ला मुराद भी वहाँ मौजूद। मलीर के रहायशियों ने कब्जा माफिया के इलेक्ट्रिक और बेरोजगारी की शिकायत की। सूबाई वजीर इम्तियाज अहमद शेख ने MDA के मुलाजमीन का मामला काबीना में उठाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत में सब बदमाश बैठे हुए हैं जो वफाकी इदारे सिंध हुकूमत की खिदमत नहीं कर सकते, यहाँ से निकल जाएं। वहाँ मौजूद अवाम ने शिकायत की कि मलीर में लैंड माफिया की सरपरस्ती मलीर के मुंतखब नुमाइंदा ही कर रहे हैं। अवाम का मजीद कहना था कि असातिज़ा की भर्तियों के लिए IBA के टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट MPAs और MNAs के भी होने चाहिए। वहाँ मौजूद एक खातून ने शिकायत की कि स्टील टाउन में झूठी FIR दर्ज हो रही हैं, बिला जवाज झूठी गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इस पर इम्तियाज शेख साहब ने वहाँ मौजूद SSP इरफान बहादुर को फौरन इस पे एक्शन लेने का हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों ने 2022 में दोबारा आना है। अब PCB चेयरमैन एक क्रिकेटर है और दोनों टीमों की हमारी शराइत पर आना होगा। रमीज राजा ने कहा कि इस बार हम अपना बैकअप प्लान तैयार रखेंगे और अपनी शराइत पर उनको बुलाएंगे। सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, ICC में अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान से भागी है, इंग्लैंड टीम ने बहाना किया। अगर आप टॉप टीम हैं तो किसी का दिमाग खराब नहीं कि वो आपसे आकर कोई बात करे। रमीज राजा का कहना था कि लोग जानते हैं मैंने हमेशा पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया है। चाहता हूं कि कप्तान मजबूत हो। अगर आप एक औसत दर्जे की टीम बनकर रहेंगे तो फिर चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन बोर्ड आप पर हावी हो जाएगा। PCB चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं जाएंगे, किसी भी टीम को खेलना पाकिस्तान में ही होगा। आपको बताएं कि इंटरनेशनल लीग अबू धाबी जोजेस्टो प्रो की फ्रेंचाइज पाकिस्तान को मिल गई। लीग के मुकाबले अब पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंचाइज के मालिक अब्दुल अजीम ने कहा है कि अबू धाबी जोजेस्टो प्रो के 4 रेफरीज पाकिस्तानी रेफरीज को तरबियत देने के लिए पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने कहा कि लीग में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की ग्लोबल रैंकिंग बनेंगे, जिसके बाद खिलाड़ी किसी फीस के बगैर इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर सकेंगे। फ्रेंचाइज के मालिक अब्दुल अजीम ने कहा कि इंटरनेशनल लीग में खेलने के बायस खिलाड़ी आलमी रैंकिंग बेहतर बनाते हुए ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकेंगे। अबू धाबी जोजेस्टो प्रो में खेलने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी आलमी सतह पर नुमाइंदगी कर सकेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।